वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं फरवा वहीद साहब और एसआर राना साहब, एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है एंड वे आउट पॉसिबल क्या क्या है। एसआर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कल से अगर आपने भी नोटिस हम श्योर किया होगा कि एक डिवाइड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये नैरेटिव के अंदर। अली जफर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के बयान को कैसे रोका जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हर्ट होता है इस तरह और ये गैर कानूनी है। बाकी लोग जो है उन्होंने लिखकर अंडरटेकिंग दे दी हुई है सलमान अकरम राजा साहब ने कि ठीक है जी हम कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे डयाला जेल के बारे में एवरीथिंग। तो क्या सर इमरान खान साहब का बयान या इमरान खान साहब की गुफ्तगू अवाम तक, उनके वोटर तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हिकमत अमली बनाई जा रही है? पहले तो मैं आज बड़ा उदास था, लेकिन तुम्हारे एक लतीफे ने मुझे बड़ा हंसाया कि माइनस इमरान खान जो है वो किया जा सकता। ओ भाई, इमरान खान के अंदर ही तो सारी सियासत पाकिस्तान की चल रही है, उसको कैसे माइनस कर सकते हैं? वो बयान दे तब भी वो इन है, और अगर उसके के बयानात को रोका जाए तब भी वो इन है। आप कोई दूसरी बात कर सकते? मैं आपसे कहता हूं कि माइनस इमरान खान आप एक प्रोग्राम करें, तो आप एक माइनस इमरान खान कोई प्रोग्राम कर सकते हैं? सिवाय इसके कि फिर नहीं। जुबैदा आपा को बिठा के उनसे टोट के पूछना शुरू कर दें। भाई वो एक हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है, उसको माइनस नहीं किया जा सकता। और ये जो बाहर लोग लगे हुए हैं, इन्होंने बस लगाई हुई अपनी दुकानें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। असल चीज तो ये है कि वो अंदर बैठा हुआ इतना भारी है कि उसके एक ट्वीट से हुकूमत हिल के रह जाती है। और इनके लिए ना इतना बड़ा मसला दहशतगर्दी है, ना माशी दहशतगर्दी है, ना इनके लिए इतना बड़ा मसला गरीबों के भूख मरना है। इमरान खान का ट्वीट है। इमरान खान के ट्वीट को कैसे रोक दें? अलीमा साहिबा आप बताएं कैसे ट्वीट होता है? ये कैसे हो सकता है? खान साहब आप श्योरिटी दे दें ट्वीट नहीं करेंगे, हम कुछ आपके लिए। वो इमरान खान को इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान है, बस आप जहन में रखें, और पाकिस्तान के अवाम है इमरान खान, तो उसको माइनस नहीं किया जा सकता। बाकी सलमान अकरम राजा और ये वो इनकी अपनी अपनी दुकानें हैं। इन पे मैं क्या बात करूं कि ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो रिक्शा के पीछे लिखा होता है ना, चल नहीं चल इसारते मेरा है, ठीक है ना? मतलब ये वो एक दूसरे को कोनिया मार के चल नहीं चल इमरान ते मेरा है, मैं जिन्हों चाहवांगी मिलवाऊंगी। यार आप क्या कर रहे हैं? आप उसके बाहर हो, जेल के कैंप लगा दें, बैठे हैं, अगर आपको इतनी मोहब्बत है। आप अंडरटेकिंग ने दे के इनकलाब इस तरह नहीं आते। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब एक वो एक वकील है, उस वो सियासतदान तो नहीं है, वो तो उसी तरह ही चलेंगे जैसे बुक उनको चलना चाहिए। लेकिन ये कि जो बाकी क्यादत है उसको तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी शक्ल में भी। फरवा साहबा, सार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि ये तो छोटे छोटे बच्चे तहरीक इंसाफ के आपस में जिस तरह लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे स्टैंड करता है कि ये बात तो बड़ी देर की चल रही थी कि ट्वीट्स खामोश हो जाएं, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म इमरान खान साहब के खामोश हो जाएं, पीटीआई थोड़ा सा हाथ हौला कर ले सोशल मीडिया के ऊपर तो बेहतरी आ सकती है। एसआर राना साहब ने स्टोरी की है, बहुत सारे जर्नलिस्टों ने इसके ऊपर बात की हुई है। क्या प्रैक्टिकली वो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आपके इमरान खान साहब का पैगाम जो उनके वोटर सपोर्टर तक पहुंच रहा था उसको मिनिमाइज किया जाए? देखिए, अ, कोई भी किसी का पैगाम तब तक मिनिमाइज नहीं करता है। वो कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से, और वो एक और मिसाल जो हम देते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो उसकी भी एक पूरी स्टोरी है। तो जब तक आपके घर वाले आपके साथ मुखलिस है ना, तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर हाँ, घर से साजिश शुरू हो जाए या मैनिपुलेशन शुरू हो जाए, या फिर घर वाले आपकी सीट के ऊपर नजर रखे हुए हों, या वो आपका पैगाम उस तरीके से पहुंचाना रहे हो, तो फिर मेरा ख्याल से दैट दैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक, और दैट इज प्रॉब्लमेटिक बाय द वे। तो इमरान खान साहब की सिचुएशन ये है कि उनसे कुछ चंद लोग मिलते हैं। आजम सवाती साहब उसका शिकवा भी कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि वर्कर्स उन उन लोगों की शक्लों से नफरत करते हैं। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। अब आजम सवाती साहब जो कि एक रहकर आए हैं अंदर, और उन्होंने बहुत सोबतें सही हुई हैं, वो ये बात कर रहे हैं अपनी मौजूदा लीडरशिप के बारे में। कमिंग टू द पॉइंट वेर यू सेड के सलमान अकरम साहब ने अंडरटेकिंग दी हुई है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब बहुत भारी हैं सियासत पे, उनके बगैर सियासत चल नहीं सकती है, लेकिन वो अपने बाहर से गिर गिर रहे हैं। ये बात उनकी पार्टी को समझ आ रही है, ये बात उनके इर्द गिर्द के लोगों को मालूम है, मगर इमरान खान साहब को ये बात का शायद इदराक अभी तक मुकम्मल तौर पे हुआ नहीं है, और अब शायद होना शुरू हो गया। लेकिन जो डिसीजन वो ले रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रही। कभी शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल देते हैं कि ये जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं,
और वो थोड़े से पठान है, पठान थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मुझे भी, मैं खुद आदि पठान हूँ, मुझे पता है कि समटाइम्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप पार्टी के साथ लॉयल नहीं। दूसरी चीज ये है कि फैसल चौधरी साहब को लीगल टीम से निकाल देना, दैट्स अनदर क्वेश्चनेबल प्रोसेस, कि जिसपे खान साहब को क्या चीजें फीड की गई, क्यों फीड की गई। तो हमें ये समझ आती है कि पार्टी में दो तीन तरह के ग्रुप्स तो मौजूद हैं। अब इन ग्रुप्स की डेफिनेशन फवाद चौधरी साहब ने एक दिन मेरे प्रोग्राम में बताई थी। उन्होंने कहा था कि इनमें से एक ग्रुप वो है जो एफिडेविट देकर आया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को। आप अंदाजा लगा लें कि इतने घिनौने इल्जाम आप पे लग रहे हैं कि आप लोग एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट देके इन सीटों तक पहुंचे हैं, और आपको खामोश होने का या आपको मैनिपुलेशन का कहा गया और आप वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। खान को कुछ और बता रहे, बाहर कुछ और बता रहे, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का हो रहा है। अगर कोई ये समझता है कि इस तरह करने से खान की पॉपुलैरिटी डैमेज होगी, तो बिल्कुल डैमेज नहीं होगी, वो वहीं पर है। अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा हार्ड कोर फैसला ना ले लिया जाए, जिसे हम एनआरओ कहते हैं, जिसे हम माफी तलाफी कहते हैं, जिसे हम अपनी सियासत बचाओ या मुझे जेल से बाहर निकालो कहते हैं। अगर तो ये वाले स्टांस वो नहीं लेते, तो उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज नहीं हो रही है, वो तो हुकूमत की ही हो रही है। लेकिन द मूवमेंट इमरान खान साहब ने कोई ऐसा स्टांस किसी के कहने पे ले लिया जो कि उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, तो आई एम 100,000% श्योर अबाउट इट कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी। और आई थिंक वो जो आप बात करें सलमान अकरम राजा साहब की, जो उन्होंने बाबर अवान साहब पे एतराज उठाया था कि इनके ऊपर से नाम आते हैं, इनके नाम निकालें। अब देखिए ना, दिस काइंड ऑफ मैसेज बाबर अवान साहब ने बड़ी पीक पे छोड़ के पीटीआई ज्वाइन की थी। ये आई थिंक ही शुड कीप दिस इन माइंड। और ऑन दी अदर हैंड आप कह रहे हैं कि अब एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी के सीनियर बंदे के बारे में ही कह रहा है कि उनका नाम कहाँ से डाला, हमने तो डाला ही नहीं, निकाले। अब इतनी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई कोई झंडा बुलंद कर देगी, कोई हक का नारा लगा देगी, सड़कों पे आ जाएगी, दमादम मस्त अंदर हो जाएगा, तो मेरा ख्याल से नहीं होगा। बल्कि इमरान खान साहब को जो रिपोर्टें दे रहे हैं वो बहुत ही बोगस रिपोर्टें दे रहे हैं, बड़ी खराब रिपोर्टें दे रही है। वही वैसी रिपोर्टें दे रहे हैं जैसे चीनी स्कैंडल में दी थी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।